डियर स्टूडेंट्स, असी अपने पहले 2 लैक्चर विच सैक्शन ए तो सैक्शन बी कंप्लीट कर लिया सी। हुण आपां शुरू करांगे सैक्शन सी। तो हर एक क्वेश्चन इस सैक्शन विच 4 मार्क्स का है। ठीक है, शुरू करते हैं सैक्शन सी तो। राइट, सैक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan inverse 1 minus cos inverse minus 1/2 plus 3 sin inverse 1/√2 plus 2 secant inverse 2/√3। देखो एक गल नोट करो कि इत्थे ना सानू मेन प्रॉब्लम आ सकती है इन केस ऑफ cos inverse minus 1/2। नोट करो बेटा, तुहानू मैं पहला भी दस्सिया सी कि अगर साढ़े कोल cos inverse secant inverse तो cot inverse माइनस आ जाए, कोई नैगेटिव टर्म आ जाए। ठीक है, तो ये गल याद कर लो कि इस केस आप करेंगे पाई माइनस थीटा। ठीक है, यदि गल याद कर लो। एंड दे बिकॉज दे आर नैगेटिव इन द भी पाई माइनस थीटा कितने आऊगा, देखो सैकेंड क्वाड्रेंट, दे आर नैगेटिव इन द सैकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज 2 tan inverse 1 अपन लिख देने थे 2 tan inverse 1। ठीक है, माइनस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस 3 sin इनवर्स 1/√2। लास्ट टर्म इज 2 secant इनवर्स 2/√3। ठीक है, ये साढ़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बस ध्यान आप रखना सिर्फ cos इनवर्स विच नैगेटिव टर्म आ गई। ठीक है, इनू पहले कर लेने आप सॉल्व। मैनू इस केस आप लिखांगे इनू cos लिखना लेना आप नाल आऊगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ओके, बाकी कोई टेंशन नहीं, सिंपल है आप लिख लेना आप tan थीटा। थीटा आप बाद भर देंगे, कोई गल नहीं, थीटा आप बाद भर दें। इदी ये भी कोई टेंशन नहीं, साइन थीटा लिख लो। ठीक है, एक ना है सेकंड थीटा। ठीक है, हूँ थीटा की है, देखो थीटा देखिएगा कि साढ़े कोल टैन की वैल्यू जो टैन है वो वैल्यू 1 करों होंगी है, किस थीटे पर होंगी है। हम थीटा की वैल्यू कितनी होंगी इस टाइम, वो सानू पता वा टैन जो थीटा साढ़े को होगा π/4। ठीक है, दिस इज़ 1। ओके, आप माइनस करके आप पाई माइनस थीटा कर लिया है, क्योंकि इतने माइनस ही ना, तां आप पाई माइनस थीटा किया इतने। हुण आप करना की है, सिंपल थीटा कितना देखो होगा, थीटा इतना होगा कि साढ़े को cos की वैल्यू 1/2 होंगी है, होंगी है π/6 ते, π/3 ते 60 डिग्री। ठीक है, π/3 ते नोट कर लो, π/3 ते होगी प्लस 3 sin इनवर्स साइन थीटा। हम देखो साइन की वैल्यू 1/√2 होंगी साढ़े को साइन π/4 ते, मतलब 45 डिग्री इन रेडियन π/4। लास्ट आ गया 2 secant इनवर्स secant। देखो secant की वैल्यू 2/√3 होंगी है, इट इज़ 30 डिग्री, मतलब इन रेडियन फॉर्म π/6। ठीक है, क्लीयर है। हूँ देखो इन्ना कितना हो गया साढ़े को, बन गया 2 tan इनवर्स कितना आ गया, देखो। ठीक है, इनू लिखना आप 2 tan इनवर्स, या इनू कट ही तो कोई गल नहीं। हूँ देखो रेंज है, दिस इज इन द रेंज, क्योंकि रेंज होंगी है साढ़े को -π/2 लैक π/2, ये कटिंग हो सकती है। ठीक है, ये कट के कितना आंसर आ गया थे π/4 माइनस, इनू हले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेने आप एक स्टैप च। ये बन गया साढ़े को 2π/3 आ गया। राइट, एल्शियम 3 आ गया ना, प्लस 3। हूँ देखो अभी की है साढ़े को रेंज ही है, रेंज होंगी है -π/2 लैके π/2, ये भी कट गया। साइन
साइन इनवर्स से साइन कट गया, कितना आ गया π/4 आ गया। उस तो बाद देखो ये भी रेंज ही है क्योंकि रेंज होंगी 0 to π, ये भी कट गया, कितना आ गया π/6 आ गया। दिस इज π/6। ओके हम देखो नोट करो कि कोज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਜ਼, ਇਹ ਨਾਲ ਕੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਣਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਜ਼ ਤੇ ਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਕੱਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ 0 to π ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਦੀ, ਨੋਟ ਕੋਜ਼ ਦੀ, ਕੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ 0 to ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 डिग्री। ओके राइट, तो 2π/3 कितना होगा, इट इज़ 180 डिग्री हो गया ना, क्या क्या साढ़े को 120 डिग्री रेंज ही है ना बेबी, इट इज़ ऑल्सो इन रेंज 0 to 180 डिग्री, ठीक है। मतलब ये भी कट जाना इन्होंने, ये लिख लो पहला, मतलब ये कट के कितना है ना, कोज तो कोज कट गया, कितना गया 2π/3, इधर कितना है देखो π/2 आ गया थे, प्लस आ कितना आ गया 3π/4 आ गया, आ कितना आ गया कट के π/3 आ गया, ठीक है। स्पेस देखो कितने स्पेस हैगी है, इतने स्पेस हैगी साढ़े को, इतने कर लेने बट एलसीएम ऑफ 2 3 4 3, ठीक है। एलसीएम कितना आना साढ़े को 12, ये सारा एलसीएम कितना आना साढ़े को 12, दिस इज 12 एलसीएम। 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ डिवाइड करें कितना आया 6, 6 ਨੂੰ π ਨਾਲ मल्टीप्लाई कितना आया 6π, 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड कितना आया 4, 4 × 2 कितना आया 8, माइनस कितना आया 8π, 12 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड 3, 3 × 3 कितना आया 9π। ओके 12 डिवाइड बाई 3 कितना 4, 4 × π प्लस 4π, राइट। आप प्लस कर लो लग 6π थे 15π हो गया, 15π 19π कितना आ गया 19π हो गया, माइनस कितना आया 8π ओवर कितना आया 12, ये बन गया 19π 8π कितना आया 11π कितना 12 आ गया, ठीक है। साढ़ा आंसर कितना आया 11π/12, 11π/12 देखते हैं अपन, ठीक है। आंसर साढ़ा आ गया 11π/12, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ y is given tan inverse x whole square, prove that x² + 1 whole square y2 + 2x x² + 1 y1 = 0। वैसे बेटा इतने मिस्टेक हैगी है, इतने 0 नहीं आऊगा, इतने आऊगा 2, ठीक है। 0 हटा दो तो, राइट। आप करना की है पहले लिखो y = tan inverse x, क्वेश्चन नंबर है साढ़े को 10th, y = tan inverse x का होल स्क्वायर। देखो आप करना पता कि ना, पहला देखो एक गल भी नोट कर लो कि इतने लिखा ना y1 तो y2, y2 तो मतलब साढ़े को होंदा वा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो y1 का मतलब होंदा साढ़े को सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है, राइट। आप करना की है पहला करेंगे आप फर्स्ट डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप, पहला आप करेंगे ब्रैकेट का, ठीक है। फिर करेंगे आप ब्रैकेट जो अंदर है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। dy/ डिफरेंशिएट मीन dO/dx, dO/dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतने y का डेरिवेटिव करेंगे आप dO/dx, ठीक है। dO/dx मीन डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। पहले आप करेंगे ब्रैकेट का, मीन्स पावर नीचे आ जाएगी, 2 नीचे आ गया, ठीक है। टू नीचे आ गया तो पूरा देखो कितना आ गया, पावर कितनी होनी
2 - 1 आप कर रहे हैं ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ठीक है। अंदर की रहना वही रहना वा tan इनवर्स x। दोबारा फिर देखो ये हो गया ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दोबारा आप करेंगे डेरिवेटिव क्या जो ब्रैकेट के अंदर है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, राइट। क्लियर है। इधर देखो y मतलब डी वाई डी एक्स तो मतलब साढ़े को वैसे दिस इज y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इनू डी वाई डी एक्स लिख लिया y1, एक ही गल है। y1 इक्वल टू कितना देखो आ गया हूँ पहले 2 आ जाना, फिर tan इनवर्स x इनू माइनस कर लो, 2 - 1 कितना आया 1 आ गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है बिल्कुल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम देखो पा के लिखांगे थे y1 ते है ना 2 tan इनवर्स x, अब 1 रहने तो कोई ना भी लगा कोई गल नहीं, 2 tan इनवर्स x अपॉन कितना आ गया 1 प्लस एक्स करा गया, ठीक है। देखो तो पहले आ सकते हैं u अपॉन b, u मान लो v मान लो, लेकिन हमेशा ना u अपॉन v अवॉइड करो तो u इंटू v प्रैफर करो, मीनस इन्हें तो पहले इधर भेज दो, राइट। इन्हें तो भेजेंगे, देखो कितना बनेगा y1 इंटू कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x आ गया, राइट। हम देखो पाँच लावा u इंटू v, दिस इज u एंड दिस इज v, राइट। इन पर लिखेंगे u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u। तो इधर देखो इतने लिखेंगे नाल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन ना लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा करें ना आप अगेन, इधर होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। u की है u इज y1, v इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। then v is 1 plus x square and u is y1, u into v लाता अपन y1 as it is no change, हम आप करेंगे डेरिवेटिव कितना देखा होगा 1 का कितना 1 था 0 कॉन्स्टेंट है ना, तो एक्स का कितना आया 2x, राइट। ए एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y1 डेरिवेटिव कितना बनेगा रखो, नेक्स्ट डेरिवेटिव y2 मतलब y1 बन गया y2, क्लियर है। y1 डेरिवेटिव y2, राइट। 2 बार आ गया, 2 दे जाना, ठीक है। 2 इंटू पूरा कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इज कॉन्स्टेंट, राइट। क्लियर है। बेटा साਡਾ आंसर आ गया, बस हम इदा करो पहले एक बार लिख लो इनू, एक ना देखो 2x y1, ओके आ 0 है ना, 2x y1 आया साढ़े बच गया, हाँ सिंपल लिख लो इनू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, इधर आ गया 2y कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम देखो इनू ना मल्टीप्लाई कर लो, इनू इन्ना मल्टीप्लाई कर लो पहला, कितना देखो आया 2x इंटू कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, फिर इनू इन्ना मल्टीप्लाई भी करना आप, ठीक है। इधर भेजा जो एक ना देखो गया, हाँ तो यार सेम है, कि हो गया स्क्वायर हो गया, कितना गया
स्केयर हो गया, ठीक है राइट। जो इनू मल्टीप्लाई की नाल y2 आना, इधर 2 रह गया, बस बड़ा आंसर आ गया। बस इनू तो लिख लो, एक गल है प्लस ही है विच y2 हाँ लिख लिया इत्थे, इनू तो लिख लो कितना आया 2x 1 + x स्क्वायर y1 तो इक्वल 2 आ गया, ठीक है। ये साडा आंसर आ गया, हैंस प्रूव। चैक लो साडा आंसर यही सीगा राइट। चेक करते पाँ हुणी, देखो बिल्कुल सही आंसर आ गया, ठीक है सेम आंसर है बिल्कुल सेम। 2 आना, ठीक है इतने 0 नहीं आनी, नोट करें इतने 0 नहीं आनी, क्या इतने 2 आंसर आना राइट, बिल्कुल सेम आंसर आ गया। हैंस प्रूव्ड, इतने लिख लो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड राइट। क्लियर है। ना क्वेश्चन नंबर 10 द और पार्ट, डिफरेंशिएट लो एक्स पावर x प्लस एक्स पावर लो एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो नोट करो साढ़े को की है इतने, दिस इज वेरिएबल, लो एक्स इज वेरिएबल एंड दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल बार वेरिएबल, ओके। इन दिस केस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड राइट। पर बेटा नोट करना कि ये प्लस है वा, आप सीधे लोग नहीं लै सकते, आप इन यू तो बी मनना पैना वा, ठीक है। जे सीधे लोग लै लिया कई बार आंसर भी सेम आ जाता वा, लेकिन नंबर एक नहीं मिलना, ठीक है। जो भी दो फंक्शन आए ना यू मतलब एक फंक्शन में आ जाए वेरिएबल वेरिएबल या सिंपल भी आ जाए, चाहे वही की है वेरिएबल वेरिएबल ही है, जे ये वेरिएबल वेरिएबल ना भी आए तब भी आप सीधे लोग नहीं लेना, ठीक है। ये गल नोट कर लो बस राइट। तो अपन सॉल्व करते आप 10 तो और पार्ट है ना, y इजकल टू क्वेश्चन इज लो x पावर x प्लस x पावर लो x पावर log x, ठीक है। किस तरह करना पैनू u प्लस भी मनना ही मनना आप, ठीक है, नहीं मार्क्स नहीं मिलने, ठीक है। इन्हू मनांगे आप इन्हू करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx सारे आप डिफरेंशिएट करेंगे किहदे नाल x नाल, मीनस y थे आना y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। इन मान लो फर्स्ट इक्वेशन मीनस आप हम सिर्फ पता करना वा du dx तो dbu dx। पहला स्टार्ट करते हैं u तो u इज गिवन, u इज दिस वन log x पावर x, ठीक है, log x पावर x। सो दिस इज वेरिएबल क्योंकि x आना है ना, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल पावर वेरिएबल। ये करना पा log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। देखो से आ गया log टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर u है, इधर की है log x पावर x राइट। साढ़े फॉर्मूला होंगे log m पावर n log m, ठीक है। देखो साढ़े को की है कि इस टाइम m की है, दिस इज m
एंड दिस इज n, फॉर्मूला इज n log m, ठीक है। n नीचे आना मतलब x नीचे आ गया, n log m, राइट, log u, क्लियर है। तो देखो इतने की है, दिस इज u एंड दिस इज b, डॉट लाना नहीं, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, इतने करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे अपन, डेरिवेटिव लॉग u इज पहले आप करेंगे लोअर डेरिवेटिव, फिर करेंगे अपन u का डेरिवेटिव, राइट। लोअर डेरिवेटिव इज 1/x, x का कितना u है, x इज u एंड अगेन डेरिवेटिव की क्या करेंगे यहाँ u का, ठीक है, क्लियर है। लोग रहा गया ना 1/u, फिर u रखना हुआ du/dx लिखता अपन, क्लियर है। इधर u भी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, u is x, v is log of log x, फिर v log of log x, then u is x, क्लियर है। इतने दिया देखो 1/u दिया ना साढ़े को 1/u एज इट इज, नाल की इतने ये u है ना साढ़े को, ये है ना du/dx नाल दिया ना साढ़े को x एज इट इज। पहला देखो इतने करेंगे log का डेरिवेटिव, ये x हो गया, ठीक है। फिर करेंगे पे log x का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, x इज log x, ठीक है। दोबारा करेंगे अपन log x था, कितना होगा log x था 1/x प्लस, अब प्लस क्या आ गया प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, इन्हें कुछ नहीं करना क्योंकि ये मेरा डेरिवेटिव नहीं है ना। फिर आप करेंगे एक्स्ट्रा डेरिवेटिव कितना होगा 1, राइट। उसके बाद du/dx एज इट इज लिख लो, d1/u, कोई चेंज नहीं करना पाते। देखो इतने कटिंग हो रही है, x ने x कट गया, इतने 1 कितना आ गया log x आ गया, ठीक है। इधर क्या है साढ़े को log of log x, एल्सियम लेना नहीं छड़ दो, कोई गल नहीं, जरूरी नहीं है। u इधर आना देखो, u इधर आना, ठीक है, u, राइट। देखो यहाँ थे एल्सियम बनाया, एल्सियम ले सकते थोड़ी मर्जी है। log x एल्सियम आ गया, ठीक है, 1 लगा लो, 1 × 1 कितना आया 1, log x इंटू कितना आया थे, सिंपल लिख लो log x इंटू log ऑफ log x, मर्जी एल्सियम तो बिना क्वेश्चन भी आप छड़ सकते हैं, कोई गल नहीं, राइट। वैल्यू u इज चेक करते, वैल्यू u कितनी साढ़े को स्टार्टिंग वैल्यू हैगी, u इज दिस इज u log x/x, ठीक है, u इज log x/x, ठीक है, एंड दिस इज 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x अपॉन कितना आया log x। देखो जी पावर कितनी होगी, देखो ये कुछ नहीं, पावर 1 हो गई थे, देखो इतने कुछ नहीं है, कि लावे थे। देखो सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है, फिर भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इतने देखो सेम बेस
log x और सेम बेस है पावर माइनस, तो सेम बेस पावर माइनस आनी है, ठीक है। ऊपर चला गया नाल गया इतना होगा 1 प्लस लॉग, इस स्टैप करना जरूरी नहीं होंगे वैसे, जिन्ना मर्जी सिंपलीफाई कर सकते, ताड़ी मर्जी हैगी है, राइट। ये साढ़े आ गया डी यू अपॉन डी एक्स, इन मान लो सैकेंड क्वेश्चन मान लो, ठीक है। नैक्सट आप करेंगे, देखो इन्होंने ना जरूरी नहीं इतने करना, मैं आप इतने भी छड़ सकते हैं, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। नैक्सट आप करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, वीज बड़ी वीज चैक करते आप वी कितना, वीज एक्स पावर लो एक्स, ठीक है, एक्स पावर कितना आया लॉग एक्स। इतने भी की है साढ़े को वेरिएबल पावर, वेरिएबल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो वी है इधर की है एस लॉग एक्स, ठीक है। सेम मामला देखो, एक ही साढ़े को एम है, दिस इज एन, ठीक है। मामला इज लॉग एम पावर एन इज एन लॉग एम, ठीक है। और एन नीचे आना, एन नीचे आना, एन ये एन है, एन नीचे आ गया एन लॉग एम, ठीक है, एम इज एक्स, क्लियर है, लगे पता, क्लियर है। यार इन स्केयर कर लो, देखो आओगे ना एन लॉग एम हो गया, हम देखो या तो इन स्केयर कर लो बड़ी मर्जी है, या इन यू इंटू भी लगा लो, जैसा मर्जी कर सकते आप, तो यू इंटू भी लगा देने आप, ठीक है, यू मान लो इन बी मान लो, राइट, यू इंटू बी तुम लगाना आराम ना ईजिली आंदा वा, ठीक है। लॉग बी हम पता करेंगे इतने अगेन डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप, पहला करेंगे थे लॉग बी, लॉग का डेरिवेटिव 1 बी, फिर करेंगे बी का डेरिवेटिव, दैट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ बी, राइट, क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब यू डेरिवेटिव वी, यू इज लो एक्स एंड डेरिवेटिव वी इज, ये भी लो एक्स ही है साढ़े को, वी की साढ़े को लो एक्स वी आना, ठीक है। यू कितना यू, यू भी कितना वा लॉग एक्स, ठीक है, राइट। 1 बी डी वी पॉन डी एक्स, देखो हाँ लो एक्स एज इट इज है ना, क्योंकि मोटा डेरिवेटिव नहीं है, तो लॉग का डेरिवेटिव कितना होगा देखो, इट इज 1 अपॉन एक्स, ठीक है। फिर लो एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव लो एक्स इज 1 अपॉन एक्स, राइट। देखो अब दोनों सेम ही है, हाँ देखो बिल्कुल सेम, ये 2 टाइम हो गया, कितना गया 2 टाइम लो एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, ठीक है, दोनों सेम ही है, 2 टाइम हो गए ना, हाँ तो दोनों ऐड करते आप, इक्वल चाहिए है। इधर की है 1 ओ वी डी वी बॉन डी एक्स, 1 ओ वी डी वी बॉन डी एक्स, वी इधर भेज देने आप, अब इधर भेज दो, वी इधर आ गया, वी 2 लो एक्स अपॉन कितना आ गया एक्स आ गया, ठीक है। वैल्यू वी पर आ गया वहाँ, वी की वैल्यू कितनी है, इस वैल्यू वी एक्स पावर लो एक्स, एक्स पावर कितना लो एक्स, नाल कितने है साढ़े को 2 लो एक्स, देखो इतने छड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन
थोड़ा सिंपलीफाई इन्होंने कर लेने आप, मतलब ए पावर कितनी 1 है, सेम बेस पावर माइनस होना, ठीक है, सेम बेस सेम मैथड लाया, सेम बेस एक्स लॉग एक्स पावर -1, ठीक है, दोनों देखो बेस तुम्हारे सेम है ना, ओके, पावर क्यों आना नहीं है माइनस, ओके, तो नाल की आना थे मल्टीप्लाई इंटू कितना है दिस 1 2 log x, राइट, या ऊपर लिख सकते हैं एक स्टेप और लिख लो, डी अपॉन डी एक्स 2 इंटू log x इंटू एक्स, मतलब इन्हों इधर कर लिया, दो इधर आ गया साढ़े को, पावर कितनी है log x -1, ठीक है, पावर है जी, ये मान लो थर्ड इक्वेशन जी, थर्ड इक्वेशन आप करना की है इनू फ्रॉम क्वेश्चन 1, फ्रॉम क्वेश्चन 1 साडा मेन आंसर कितना फ्रॉम क्वेश्चन 1 तो फर्स्ट क्वेश्चन किसी साढ़े को नोट करो, फर्स्ट क्वेश्चन दिस वन, ए डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना साढ़े को डी जी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, डी जी अपॉन डी एक्स इज चेक करो कितना साढ़े को नहीं पता कितना डी अपॉन डी एक्स दिस वन लो एक्स पावर एक्स -1 लिख लेने थे, लोग एक्स पावर कितना आया पूरा आप क्वेश्चन आंसर लिखांगे था, ब्रैकेट च की है साढ़े को 1 प्लस लो एक्स 1 प्लस लो एक्स इंटू log ऑफ लो एक्स, ठीक है, log ऑफ लो एक्स, चेक कर लो एक बार आई है ना साढ़े को ए और डी यू और डी एक्स प्लस लिखांगे आप हम डी वी डी एक्स की वैल्यू, वो इतने पर देखो आप डी वी डी एक्स की वैल्यू 2 log एक्स नहीं है 2 log एक्स इंटू एक्स पावर लो एक्स -1, ठीक है, यही आंसर देखो, राइट, ये साढ़ा कंप्लीट आंसर आ गया, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज अ कंप्लीट आंसर, ओके, राइट, now question number 11, evaluate integral x square plus 4 upon x square plus 16 dx, देखो दिस इज स्पेशल टाइप, नोट करो जो भी इधर क्वेश्चन है ना मीन्स मैं टाइम लिखा रहा एक मिनट पहला एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स फोर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, जो भी इस क्वेश्चन आए नोट करो, असी साढ़े को स्टैप किहड़े है या फिर इधर क्वेश्चन आए साढ़े को आ क्वेश्चन हो गया साढ़े को, या साढ़े क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स फोर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, स्टेप नोट कर लो, फर्स्ट स्टेप इज असी डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड स्टेप इज असी एक्स माइनस ए वाई एक्स और एक्स प्लस ए एक्स नू पुट बाय, ठीक है, पुट बाय जैसा लिख लो, पुट बाय इक्वल टू एक्स माइनस ए वाई एक्स और एक्स प्लस ए वाई एक्स, ठीक है, राइट, 1 माइनस 1 माइनस लेंगे नोट एक्स के एक्स 1 माइनस, ठीक है, नहीं एक्स ही आना वैसे तो, ठीक है, दूसरी गल साढ़े को आना हूँ
थर्ड स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप नोट कर लो। फिर अपने थर्ड स्टेप करेंगे एक्स माइनस ए एक्स स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग ਇਹਦਾ भी स्केयर करेंगे ਇਹਦਾ, ठीक है। तो या फिर ठीक है इनू स्केयरिंग करेंगे या फिर इनू स्केयरिंग करेंगे, ये वाई इक्वल है ना, डिपेंड करता क्वेश्चन प्लस है कि माइनस है, ठीक है। स्केयरिंग करेंगे, क्लियर है। ये बेटा स्टेप नोट कर लो। पहला अगर डिवाइड न्यूमरेटर बाय एक्स स्केयर, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर एक्स माइनस ए बाई एक्स वाई पुट करें या फिर एक्स प्लस ए बाई एक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, फिर स्केयरिंग करेंगे, ठीक है। ये साढ़े 3 मेन स्टेप है गए। हम आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है साढ़े को 11 क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन इज एक्स के प्लस 4, ठीक कर लेने पर एक्स के प्लस 4 अपॉन एक्स 4 प्लस 16, राइट। एक है क्वेश्चन। साढ़ा फर्स्ट स्टेप की देखो, डिवाइड न्यूमरेटर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स 4 प्लस 16 सारे अपन डिवाइड करेंगे कितने नाल, एक्स स्क्वायर नाल, ठीक है। ये साढ़ा फर्स्ट स्टेप है, वेरी इंपोर्टेंट टाइप है साढ़े को इंटीग्रेशन दी। कट गया कि आया 1 प्लस कि गया 4 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इन्हें कट जाना, इतने कितना एक्स स्क्वायर आना, कितना स्क्वायर आना, मतलब इस तरह ना, मतलब 4 नाल इतने कट गया स्क्वायर आना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना ना 16 वाई एक्स स्क्वायर, ये साढ़ा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मतलब हो चुका, पर साढ़ा सैकेंड स्टेप आए हम देखो एक्स माइनस ए बाई एक्स, इस उल्टा पुट करना, देखो डिपेंड करता कि देखो ये ना इतने प्लस है, ये ना आऊगा उल्टा साइन आना, ठीक है। जे इतने माइनस है ये ना आऊगा, ठीक है। इन्हें पुट करना आप वाई, ठीक है। नोट करो इतने की साड़ी होगा, उल्टा पुट करना आप, उल्टा इतने नोट करो प्लस है, असं उल्टा पुट करना, ठीक है। की पुट करना देखो आप नोट करो प्लस ना पुट वाला स्टेप लगेगा, एक्स माइनस ए एक्स, ये साढ़े को 4 है ना, एक्स माइनस 4 एक्स नू, ठीक है। जे इतने प्लस है ना उल्टा, सब प्लस का उल्टा की ना लाना आप, इतने माइनस लाना आप, हमें उल्टा लिखना पुट करना आप, वाई पुट करेंगे। ये देखो पुट कर इसलिए करना कि इन्हें ना इनू जो डेरिवेटिव करेंगे, इन्होंने जो डेरिवेटिव करेंगे इन्हें आ बनना, ठीक है, राइट। चेक करते पानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप, डेरिवेटिव एक्सिस पहले करो थोड़ा इन सिंपलीफाई कर लेने, ईजी कर लेने थोड़ा यार। एक्स माइनस 4 इन ऊपर पावर 1 है ना, ऊपर क्या है -1 है नहीं पावर, ठीक है ना, ये 1 पावर सी ना जी, पावर इज 1 ऊपर -1 हो गई, राइट। हूँ करो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप, हूँ देखो एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ, दैट इज 1 मैंने 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज इदा आना साढ़े को, यदा करेंगे आप डेरिवेटिव, मतलब पावर नीचे आनी, ऊपर एक पावर घट जानी, ठीक है। आप डेरिवेटिव करता था तो वाई का डेरिवेटिव कितना हुआ देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। लगे पता नहीं, ये बन गया 1 ए प्लस 4 हो गया, प्लस 4 एक्स पावर कितना हो गया -1 -1 कितना हो गया -2 हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है ना 1 प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन्हों प्लस करता ना आप, डी एक्स इधर भेज दो, हाँ डी एक्स है ना, बिल्कुल डी वाई आ गया ना, इन्हें नोट कर लो कि वैल्यू पर पुट करनी है। ये बनना न्यूमरेटर बन गया देखो साढ़ा पूरा, यही बन गया साढ़े को,
ठीक है, यही बन गया साढ़े को दिस वन। ठीक है, तो यदि वाली साड़ी कितनी आनी डी वाई कितनी आनी, दिस इज डी वाई राइट, बिल्कुल सेम वैल्यू देखो। ठीक है, हुण सानू इहदा मिल गया, मतलब वैल्यू सानू मिल गई, इहदी वैल्यू मिल गई सानू। ठीक है, ये सानू वैल्यू मिल गई। हुण रह गई इहदी गल, ये कित्थों आना देखो, इदा करते आपां, इहदी गल करांगे आपां। ठीक है, इहदी गल बनना, देखो थर्ड स्टैप ते आयो। थर्ड स्टैप की साडे कोल स्केयरिंग करनी, किहनूं करनी, स्केयरिंग करनी, जिन्होंने आपां पुट किया ना, थर्ड स्टैप इज दिस इज थर्ड स्टैप, स्केयरिंग करांगे आपां जिन्होंने पुट किया आपां। ठीक है, असीं पुट की वैल्यू देखो किहड़ी, उन्होंने स्केयरिंग कर दांगे आपां, इनू स्केयरिंग करांगे आपां राइट, स्केयरिंग राइट, एक्स माइनस 4x नू 4x नू आपां स्केयरिंग करांगे। ठीक है, दिस इज थर्ड स्टैप, जिन्होंने पुट किया स्केयरिंग कर लो राइट, क्लीयर है। स्केयरिंग करेंगे, देखो ना हुआ साढ़े को ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस कितना आया 2ab, इसको कितना वाई स्केयर है इधर। ठीक है, एक ना ये एक्स, बी कितना 4/x, ए एक्स, बी कितना वा 4/x राइट, ये बन गया एक्स स्केयर, 16 बड़ा एक्स स्केयर आ गया, तो एक्स ना एक्स कट गया, थे एक्स ना एक्स कट गया, कितना आ गया -8 आ गया, -8 कितना आ गया 8 आ गया राइट, तो उधर वाई स्केयर ही है। उन्हें देखो एक्स स्केयर प्लस 16 बड़ा एक्स स्केयर की वैल्यू कर लो, कितनी होगी वाई स्केयर, तो इन्हें उधर भेज दो +8, हूँ इनू मार्क कर लो, बॉक्स च पा लो इनू, ठीक है, ये वैल्यू एक आ बॉक्स पाया आपू, एक नू बॉक्स आ पाया। ठीक है, दिस वन, हूँ आप लिखांगे साढ़े को जो दिस वन इंटैगरल, इन द्वारा लिख लें आप एक बारी, इंटैगरल 1 + 4/x स्केयर ना dx है अपॉन, द्वारा लिख लें। ठीक है, द्वारा लिख लें अपन इनू दिस वन, ओके, द्वारा लिख लें अपन एगा x² + 16/x स्केयर, x² + 16/x स्केयर। ठीक है, इन्हें द्वारा लिख लिया, इसे वैल्यू पुट करेंगे आप, नोट करो साढ़े कोई वैल्यू कितनी है, देखो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आप भरांगे, कितनी वैल्यू देखो जी, ये वैल्यू देखो कितनी है, दिस वैल्यू इज आई वैल्यू देखो चेक करो, दिस इज dy, दिस वैल्यू इज dy, मतलब साढ़े को आ गया dy आ गया, देखो इतने बन गया dy अपॉन, तो ये वैल्यू कितनी देखो x² + 16x स्केयर, ये वाली वैल्यू। ठीक है, लगे पता, दिस इज y² + 8, y² + 8 राइट। हम इदा करते हैं, इनू लिख लेने आप, दिस इज द्वारा लिख लो एक बारी, कितना 1 8 + y² आ गया, एक तरह का गल एक ही है राइट, इनू मैं इतने लिख लिया ना, उनका बड़ा क्वेश्चन सिंपल बन गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ ये बनना, ये कितना स्केयर बनया देखो, √2 का स्केयर बन गया है, तो वाई स्केयर नाल क्या वाई स्केयर आ गया, नाल dy लिखा नहीं आप, यह फॉर्मूला होंगे साढ़े को a² + x स्केयर, देखो रूट ऑफ फॉर्मूला इज 1/a, फॉर्मूला पता ना 1/a tan 1 x/a + c, a कितना साढ़े को a, दिस इज a, x ना साढ़े को दिस इज x मतलब y। ठीक है, एंड दिस इज x/a मतलब
y/2√2 राइट। बस ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ tan ਇਨਵਰਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1/2√2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ y ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ y + c y is what y is this is y okay x minus 4x x minus 4 x and this is the answer okay this is 2√2 and this is the complete answer okay so it is very important type और तो ये 3 स्टेप याद रखने हैं ठीक है राइट। क्वेश्चन 11 दा और पार्ट देखो एक क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का क्योंकि लीनियर फैक्टर साढ़े को बन रहे हैं लेकिन नोट करो ये लीनियर फैक्टर नहीं बन रहे। 11 का और पार्ट पर 2x है डिनोमिनेटर x² प्लस चेक करें कि लिखा उन्होंने x² + 1 x² + 3 x² + 3 देखो जो डिनोमिनेटर ना लीनियर फैक्टर मतलब स्केयर ना फिर क्वेश्चन ईजी सीगा इतने स्केयर आ गया ना चलो फिर भी क्वेश्चन ईजी है क्योंकि ऊपर की है 2x है आप उन्हें x² ਨੂੰ y ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब इनू लीनियर बना सकते हैं यू कैन मेक इट लीनियर क्योंकि न्यूमिनेटर 2x आ गया ना तो एडजस्टमेंट हो जानी है पुट x² = y पुट कर लो t पुट कर लो थोड़ी मर्जी है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डेरिवेटिव x² इज 2x डेरिवेटिव y इज dy/dx 2x dx इधर आ गया x इधर आ गया ठीक है dy हम देखो एक वैल्यू यही पुट करनी आप एक आप 2x dx dy पुट करना आप एक x² y पुट करना ठीक है इतने कर लेने आप नाल ही मतलब इक्वल टू कितना देखो बन गया 2x dx 2x या dx लिख लो ना लिख लो dx ना लिख लो ठीक है 2x dx की वैल्यू कितनी हुई देखो हाँ dx है ना ये बन गया dy तो दिस बिकम y + 1 दिस बिकम y + 3 ओके हम देखो साढ़े क्वेश्चन बन गया हम साढ़े को की है कि इतने लीनियर फैक्टर्स ने ना वी कैन ईजिली अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस ठीक है दोबारा लिख लेने करिए आप dy पॉइंट कितना गया y + 1 y + 3 ठीक है देखो पार्शियल फ्रैक्शन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 अपॉन मतलब y + 1 y + 3 इक्वल टू a और y + 1 ठीक है b और y + 3 ये अगर प्रॉपर मैथड ठीक है पर आप इदा नहीं करेंगे थोड़ा इन्होंने शॉर्टकट मैथड करेंगे राइट इस तरह नहीं आप करेंगे थोड़ा जल्दी आप करेंगे क्वेश्चन ठीक है इस तरह करना देखो नोट करो कि 1/, देखो वैल्यू ना इतों करनी वैल्यू तो वैल्यू जितों करनी इतों वैल्यू करनी y की वैल्यू तो जितों करनी तो वैल्यू नहीं पुट करनी आप ठीक है मतलब y की वैल्यू जितों करनी इतों नहीं पुट करनी बाकी जिथे y सू मिलूगा उत्थे पुट करना आप y सू इतने मिलता पाया ठीक है राइट dy दूसरा साढ़ा बनूगा कि y + 1 ठीक है ये y + 3 हो गया dy ठीक है कि मैथड देखो नोट करो कि y की वैल्यू पर करनी कितों देखो जो y की वैल्यू देखो आप इतों कड्डी मतलब इनू 0 पुट कर लो y + 1 0 पुट किया ठीक है y कितना गया लास्ट पुट कर लो -1 आ गया वैल्यू आप इतों कड्डी बस इस y की वैल्यू पुट नहीं करनी इस वैल्यू नहीं पुट करनी आप ठीक है
एच वैल्यू नहीं पुट करनी, आप एच वैल्यू पुट करनी है, जितों करनी है उस वैल्यू नहीं पुट करनी, और जितने तुहानूं इत्थे मान लो इत्थे वाई हुंदा एच वैल्यू पुट करनी आप, ठीक है। तो इदा करते हैं, वाई वैल्यू कितनी देखो इत्थे कितनी आई है, इट इज़ -1, इत्थे पुट करो -1, ठीक है। सेम देखो इधर देखो, हुण इस देखो नैक्सट स्टैप च आप हुण करना की है, वैल्यू करनी है एच वैल्यू करना आप, हुण वाई +3 नूं 0 पुट कर लिया, वाई कितना -3 आ गया। हुण देखो एच वैल्यू पुट नहीं करनी आप, जितों वैल्यू करनी एच नहीं पुट करनी, एच पुट करनी आप एच, ठीक है। एच पुट नहीं करनी, हुण वैल्यू पुट करनी ये वाई च, वाई लिखा, कितनी वैल्यू साडी आई देखो, वाई की वैल्यू -3, ठीक है, -3 आ गया साढ़े को। हुण देखो साढ़े को क्या है कि अपन लिखांगे इक्वल टू 1/y +1, ये बन गया साढ़े को, दिस इज 2, राइट ना, dy ये बन गया -2, तो यह बन गया साढ़े को y +3 नाल dy, राइट, क्लियर हो गया, बन गया ना -2। देखो ये कॉन्स्टेंट की है, दिस इज कॉन्स्टेंट, बाहर कर लो 1/2, ठीक है, ऊपर आ गया 1 और y +1 dy, ये कॉन्स्टेंट की देखो -2 मतलब 2 माइनस बार आ गया, प्लस माइनस हो गया थे, 2 बार आ गया, ठीक है। इंटेग्रल ऑफ कितना आया y +3 dy, तो दिस इज देखो साढ़े को ये कि लीनियर फंक्शन है, यदा इंटेग्रल होंगे साढ़े को log ऑफ y +1 -1/2, ये भी लीनियर फंक्शन है साढ़े को, यदा इंटेग्रल होंगे साढ़े को log ऑफ y +3 + c, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट, क्लियर है। पर बेटा आप आंसर करना ही एक्स से करना ही ना, दिस इज नॉट फाइनल आंसर, क्योंकि साढ़े को इत्थे हाले वाई है, साढ़ा यदा वाई आप पुट किया, ठीक है। पहले एक थोड़ा इनू ईजी भी कर लें, थोड़ा इदा करते हैं आप, चलो, क्योंकि साढ़ा आंसर आनी था एक्स, साढ़ा क्वेश्चन क्या सीगा एक्स विच, तो वट वाई इज इट इज़ x², वाई इज x², इतने पुट करो वैल्यू, जितने वाई थे कितना आया ना x², ठीक है। वाई तो यहाँ पुट किया, ठीक ना, x² आना, ये साढ़ा आ गया फाइनल आंसर। देखो इतने भी छड़ सकते हैं, या फिर तो एक स्टैप ही कर सकते हैं, साढ़ा देखो आंसर आ गया भी, ठीक है, इज़ ओके, या फिर 1/2 कॉमन कर लो, अगर ये आंसर पूरा बनाना आप, log x² + 1 माइनस यही 1/2 बार कर लिया ना, 1/2 बार कर लिया आप, माइनस log x² +3 + c, इतने भी छड़ सकते हैं, एक स्टैप और लगा सकते हैं, log देखो m तो n, log m ने log n पता कि log m और n, x² +1 / n, x² +3, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, क्लियर है, राइट, क्लियर है। क्वेश्चन 12, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट करो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, मीन्स आप वाई वाले एक पासे करेंगे तो एक्स वाले एक पासे करेंगे। क्वेश्चन 12 है, सीक्वेंस के x tan y dx dy देख लेने पानी, सीक्वेंस के x tan y dx है, राइट, माइनस की है सीक्वेंस स्क्वायर y tan x dy इक्वल 0,
ठीक है। साढ़े डिफरेंशियल क्वेश्चन है आप करना देखो कि देखो वाई नू हमेशा लैफ्ट हैंड साइड रखो तो एक्स नू हमेशा राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो साढ़े को इनू लिखांगे लैफ्ट हैंड साइड माइनस कितना आया क्योंकि डी वाई है ना, डी वाई ने लैफ्ट हैंड साइड से डी एक्स नू राइट हैंड साइड। पहले लिखो डी वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई tan x dy इन लिख लिया मैं पहला, तो इन उधर भेज दो, इधर भेज दो कितना आया सीकेंड माइनस आने वाला सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx, ठीक है। इधर उधर भेजते आप राइट। ये माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस माइनस कैंसिल। देखो इधर डी वाई ना साढ़े को, इधर की है इधर डी वाई है, इधर की डी एक्स है। हूँ डी वाई वाली टर्म्स इधर आएंगी, डी मतलब वाई वाली टर्म्स एक तो सीकेंड स्क्वायर वाई है नहीं सीकेंड स्क्वायर वाई इधर ही है, पहले ही इधर ही है। tan वाई इधर है ना, ठीक है। tan वाई कितने आ गया देखो, दिस इज tan वाई इधर आ गया, ठीक है। तो इधर की है देखो, इधर है सीकेंड स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है देखो एक्स वाली टर्म्स, तो tan x इधर है ना, राइट। मतलब ईजिली मतलब आप वाई तो एक्स में अलग अलग कर लिया। सो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हम आप करना टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। देखो इसे पूरा एक्स डी वाई है, इसे पूरा डी एक्स है, ठीक है, एक्स वाले टर्म्स है। नोट करो साढ़े को ये है कि दिस इज फंक्शन एंड दिस इज वाई ना, वाई लिख लो, दिस इज डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव, ठीक है। मीन साढ़े को फंक्शन की है tan वाई, ये आप ਇਹਦਾ डेरिवेटिव पता करते हैं सीकेंड स्क्वायर tan वाई का डेरिवेटिव कितना था सीकेंड स्क्वायर वाई, ठीक है। सन क्लियर नजर आ रहा है। इधर देखो दिस इज फंक्शन tan x है ना, एंड इस डेरिवेटिव इज सीकेंड स्क्वायर x, राइट। तो ये फॉर्मूला की दस होंगे जो फंक्शन नीचे हो ऊपर डेरिवेटिव हो की बनना लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन। इधर भी क्या होगा लॉग ऑफ ही होगा, इधर वाई है, इतने एक्स है, इतने वाई आना, लॉग ऑफ फंक्शन, ठीक है। सी एक पास लाना आप एक पास सी देखो एक पास लाना, नोट करो लॉग ऑफ फंक्शन फंक्शन इज tan वाई, फंक्शन इज tan वाई, ठीक है। इधर फंक्शन क्या देखो फंक्शन इज tan x, राइट। फंक्शन इज tan x। देखो नोट करो साढ़े को कि हम सारे देखो लोग देखो इधर भी इतने भी लोग आ रहे हैं, इतने भी लोग आ रहे इतने भी लोग आ रहे, तो इनू आप लॉग सी लिख सकते हैं। सी एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जो मर्जी लिख सकते हैं इनू, मतलब जो बाकी देखो आ रहे हैं वही आप लिख सकते हैं, लॉग सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी लिखो या लॉग सी लिखो, एक गल है, राइट। इतने लॉग सी लगा सकते आप, तो सारा चीज़ लोग आ रहे हैं ना, ठीक है। लॉग सी भी सिंपल सी, अगर सी भी रहने तो कोई गल नहीं था भी, ठीक है। इतना करो लॉग tan वाई, ठीक है, लॉग सी, ठीक है। इन्हें तो भेज दो log tan x, इधर की log ऑफ सी रह गया कला, log ऑफ सी। हम देखो कि log m देखो दिस इज m, साढ़े फॉर्मूला होंगे log m मैंने log n इजकल log m और n, ठीक है। देखो a m है तो n है, log m ओवर n, ठीक है। आगे बढ़नी दिस इज m
दिस इज n इक्वल कितना लॉग ऑफ कितना है c आ गया। या फॉर्मूला लाया पर देखो लॉग कट गया, लॉग कट गया कितना है 10 ये साढ़ा सी ये साढ़ा आंसर आ गया। ठीक है, या फिर लिख लो मोड 10y मोड 10x इंटू कितना सी इधर आ गया। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट आंसर, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन, क्लियर है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 द और पार्ट, solve the following differential equation 3xy plus y square dx minus 3x square dy equal to 0। देखो नोट करो कि इसकी है कि जी सानू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैगी है, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यदि आप पहचान कितना की है, देखो नोट करो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट करो कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो देखो आ साढ़े को एक्स से वाई है, मतलब यदि पावर 1 होगी 1, तो मिला के कितनी बन गई पावर यदि दिस इज 2। ठीक है, मतलब यदि पावर 2 होगी साढ़े को एक्स से वाई पावर प्लस करके ना, चाहे एक्स ते वाई डिफरेंट वेरिएबल ने इन प्लस करके देखना कि यदि पावर कितनी बनी हुई है, दिस इज 2। ठीक है, दिस मीन जिन्हें भी वेरिएबल की पावर इतने कितनी है 2 हैगी है। देखो पावर सेम होनी चाहिए है, चाहे पावर 3 होवे सारे की, या 1 होवे या फिर 2 होवे। इस की है 2 है। ठीक है, इस भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 है। ठीक है, दिस मीन दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको सॉल्व करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर है वाला 12 और पार्ट, थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 3x के dy। ठीक है, इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करेंगे। देखो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो या तो dy dx भी चेंज कर लो, उसके y ਨੂੰ vx पुट करते हैं, या फिर dx और dy भी चेंज कर लो, उस टाइम आप x ਨੂੰ vy पुट करते हैं। ठीक है, वैसे आप मोस्टली ए फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट, वाई वी एक्स नहीं तो करते आप पहले बनावे डी वाई डी एक्स 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इन उधर भेज दो, ये बन गया साढ़े को 3x स्क्वायर डी वाई। राइट, हूँ डी एक्स से थले आना, मतलब इन्हें बन जाना डी वाई पॉन डी एक्स, तो इन्हें थले आना, इन्हें बन जाना 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आना 3x स्क्वायर। राइट, हम बेटा इतना करते हैं वाई ਨੂੰ भी एक्सपोर्ट करते हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन जायदा करो, इनू इधर लिख लो एक बारी, कोई गल है डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। हम आप करना की है वाई ਨੂੰ भी एक्सपोर्ट करना। इन फर्स्ट क्वेश्चन मान लो पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। नाउ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे अपन, देखो डी ओ डी एक्स
ठीक है। इधर भी डी ओ डी एक्स जिथे यू भी ला सकते ही, मतलब फर्स्ट फंक्शन ये हो गया साढ़े को सैकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट। हम इदा करते हैं आप इतने रहना साढ़े को वाई, इधर वी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड इज एक्स, फिर एक्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज बी, ठीक है, राइट। ये बन गया साढ़े को डी वाई पॉइंट डी एक्स, इधर रहना डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी एंड डेरिवेटिव एक्स इज 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वी डी एक्स, इन्हें इधर रहना, ठीक है, राइट। मीन डी वाई डी एक्स साढ़ा बन गया बी प्लस एक्स डी वी पॉन डी एक्स, राइट। हम लोग दो आप वैल्यू पुट करनी है, एक वाई वी एक्स इनमें बॉक्स पा लिया इनू, एक डी वाई डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, राइट। इन बॉक्स पा लिया मैं, ठीक है। मैंने जो पढ़ा गया आप फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ठीक है। लिख लेने अपन डी वाई डी एक्स थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को, अपॉन ये साढ़े को वाली इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन निकल कर आप अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 1 हम आप करना की है, वैल्यू भरनी जी हम ही बॉक्स पाई, एक तो वाई वी एक्स पुट करना आप, तो पहला कर दें आप कि वैल्यू डी वाई डी एक्स इज वो हैगी साढ़े को जो डी वाई डी एक्स है साढ़े उत्थे भरांगे आप वी प्लस एक्स डी वी पॉइंट डी एक्स। उस तो बाद देखो जिते वाई है उत्थे भरांगे वी एक्स, जिते वाई है देखो जिते वाई है इतने वाई है, देखो एक वाई इतने है एक वाई इतने, ठीक है। इतने भरांगे आप वैल्यू देखो वी एक्स, राइट, वी एक्स वी एक्स। इन इधर जाना एज इट इज़ नोट कर लेना डी वी पॉइंट डी एक्स, इन मल्टीप्लाई कर लो, ये है 3v एक्स स्क्वायर, इन बन जाना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर जाना है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन इज एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर जो बचा देख लो 3b बचा, एक था 3b बचा साढ़े को, एक बचा साढ़े को बी स्क्वायर, वो लिख लिया आप जो बचा, ठीक है। डिनोमिनेटर जाना 3x स्क्वायर, राइट। इधर है एज इट इज v प्लस एक्स डी वी पॉन डी एक्स, एक्स के ना एक्स के कट गया। हम देखो साढ़े को क्या है कि डी एक्स डी वी डी एक्स एज इट इज़, इधर आ गया 3b प्लस बी स्क्वायर पॉन 3, तो आ जो बी ना इधर भेज दो, इधर है ना, इन इधर बन जाना माइनस बी, इधर बन गया इधर आगे माइनस बी, ठीक है,
राइट, तो नाल लगा लो इतने 1, डिनोमीनेटर भी इधर आ गया ना। देखो ये बन गई साढ़े को वेरीएबल सैपरेबल फॉर्म, मतलब वी वाले अलग कर देंगे, एक्स वाले अलग कर देंगे, पहले इतने मतलब सिंपलीफाई करेंगे, वी वाले इकट्ठे कर ले पहले आप ऊपर एज इट इज आया ना, मतलब 1 मल्टीप्लाई ही है ना साढ़े को, इन मल्टीप्लाई ना करो कितना आया 3v, एलसीएम 3 आ गया ना। हाँ देखो बेटा जो कटिंग हुई नहीं क्वेश्चन ईजी होता, देखो आ कट रहा है आराम ना, ईजिली कट रहा है ना, हूँ क्वेश्चन ईजी है ना, तो आराम ना हम देखो एक्स वाले अलग कर लेंगे तो वी वाले अलग कर लेंगे आप, हूँ क्वेश्चन सिंपल हो गया। देखो v²/3 राइट, हम इदा करते हैं इधर डी वी रखा आप, इधर डी एक्स इधर आ गया ना, दूजे पासे भेजता आप, तो जोड़ा एक्स है वो भी इधर आना, मतलब अपॉन एक्स हो गया, या v² है वो इधर आना, मतलब अपॉन कितना आना v² आना, ठीक है, अपॉन v², ठीक है, नप करो, ठीक है, जो 3 है 3 इधर ही रहने दो, ठीक है, मतलब v एक पासे कर लिया, एक्स एक पासे कर लिया आप, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन देखो कॉन्स्टेंट बाहर रखो, ठीक है, कॉन्स्टेंट बाहर रख लो, राइट, क्लियर है, क्वेश्चन बड़ा इजी बन गया। हम देखो यू कैन ईजिली इंटीग्रेट इट, ठीक है, इन पर आमना इंटीग्रेट कर सकते आप, इन ऊपर ले जाओ, पावर होनी थी -2 नॉट डी वी, 1/3 लिखो 1/x dx, इधर लगे फॉर्मूला देखो, पावर फॉर्मूला देखो -2 है ना साढ़े को, पावर कितनी -2 है साढ़े को, एच करेंगे +1 n+n n+n, ठीक है, ओके, 1/3 ये इंटीग्रल बन गया साढ़े को सिंपल log x + c, ये बन गया v पावर कितना बन गया -1, ठीक है, माइनस बन गया ना साढ़े को, ये 1/3 log x प्लस कितना आ गया c आ गया, ठीक है, राइट, मैं पता करते हैं, हाँ माइनस इधर आना, माइनस तो जो v माइनस बनना ना, इन लिख सकते आप, ये पावर में प्लस करना आप करना, फिर लिखेंगे 1/v, ठीक है, 1/v, राइट, ये बन गया साढ़े को 1/3 log x + c आ गया, ठीक है, राइट, हम देखो माइनस इधर करो, वी वाली पर आ जाएगा, वी वाली कितनी देखो, वैल्यू 20, असं स्टार्टिंग देखो पुट किया आप y ਨੂੰ vx, नोट करो y ਨੂੰ पुट किया आप vx, राइट, तो इतों ना वी वाली कितनी होगी, वी वाली देखो y/x, वाली देखो y/x वी की वैल्यू, ठीक है, राइट, हम इतना करते आप जिथे साढ़े को v है v, तो v है साढ़े को, ठीक है, उत्थे भरांगे आप वैल्यू कितनी भरांगे y/x, ठीक है, 1/3 log x + c आ गया, तो देखो साढ़ा आंसर वैसे आ चुका, बस इनू उल्टा इन्हें ना उल्टी जाना, बन जाना साढ़े को जाके दिस बिकम x और y, ठीक है, उल्ट गया, इधर आ गया 1/3 log x + c, ठीक है, इसी का आंसर बस ये साढ़े को +c, ठीक है, ये आंसर आ गया, बस वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है, या फिर इतना कर लो कि इन उधर सी इधर भेज दो, सी -c हो गया इधर आके, तो -x इधर भेज दो, ठीक है,
कितना बन जाना इधर आगे, इधर है ना, ये बन गया देखा है प्लस एक्स ओवर वाई, ठीक है। इधर आ गया साढ़े को, तो माइनस इन ऊपर सी भी लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। माइनस इन ऊपर कैपिटल सी भी लिख लो मैं, या इधर रहने दो, ठीक है, ये कोई टेंशन नहीं। सी उधर लिख लो, एन उधर लिख लो, अभी ठीक है, ठीक है। माइनस सी इधर, ठीक है, मतलब इन ऊपर इधर लिख लिया, उन ऊपर इधर लिख लिया सी नू, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। साढ़ा आंसर आ गया, माइनस सी नू सी पा लो, इट इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है ना साढ़े को, दिस इज आंसर। ओके, क्लीयर है। भावें आंसर इतने छड़ दो या इतने छड़ दो या इतने छड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, सारे आंसर ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 3 coins, one is two-headed coin, second is biased coin, मतलब खराब सिक्का, ठीक है, एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, ठीक है। तो बायस्ड कॉइन जो किन्ने किया वा तो और ना खराब क्यों है, क्योंकि जो हैड है ना वो आंदा 75%, ठीक है। मीनस जैसे साढ़े को कोई अनबायस्ड कॉइन होवे, ठीक है, अनबायस्ड मीन बिल्कुल सही सिक्का, मतलब 50% चांस हैड आते होंगे तो 50% चांस टेल आते, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ बायस्ड कॉइन वो हैड 11 बारी आता पाया, मतलब या तो हैड 11 बारी आएगा या फिर टेल 11 बारी आएगा, ठीक है। तो ये की आता पाया बायस्ड कॉइन है तो हैड आता पाया 75%, ठीक है। हम साढ़े को 3 coins है, राइट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन ऑफ द 3 coins is chosen at random and tossed. It shows head. What is the probability that it was two-headed coin? देखो जरूर अपना जाना बैक, मतलब उन्हें क्या है कि हेड आ चुका वा, आप वापस जा रहे हैं बैक, मतलब वापस जा रहे हैं आप। वट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज two-headed coin, की प्रोबेबिलिटी की जो सिक्का वा जो हैड आया वा वो two-headed coin सी, मतलब आप बैक जा रहे मीन इट इज़ बेस थ्योरम, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन। 3 तरह साढ़े सिक्के गए, मतलब सिक्के नू सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 सिक्के है ना, 3 की प्रोबेबिलिटी होगी साढ़े को 1/3, ठीक है। 3 में एक आप सिलेक्ट करना, डैट इज़ 1/3। E1 की साढ़े को है, E1 नोट कर लो, E1 आप लिख लेने पहले की है, E1 इज़ two-headed coin, लिख लेंगे E1 इज मतलब two-headed coin बने अपना, two-headed coin, ठीक है। एंड दूसरा की है बायस्ड कॉइन, E2 की है खराब सिक्का, ठीक है, बायस्ड कॉइन, ठीक है। तो इसे की हैड कितनी होती है 75% आता, ठीक है। हैड कितना आ रहा थे, हिंट लिखना थोड़ा जिहा 75%, ओके। तो जो two-headed कॉइन है वो हैड कितनी आओ, देखो दोनों में से अगर हैड ही है, देखो दोनों में अगर हैड आ गया ना, तो मतलब जो भी आप सिक्का सटांगे उन्हें हैड ही है ना, उस केस की अगर साढ़े को टोटल साढ़े को 2 है, ठीक है। टोटल साढ़े को आउटकम होंगे 2 ही होंगे हैं, हैड या टेल, लेकिन जो हैडों में हैड ही है तो फेवर भी हैड ही है साढ़े को, तो 1 ये प्रोबेबिलिटी 1 बनेगी, ठीक है। वैसे ये प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 बनेगी, ठीक है। श्योर है, इट इज़ श्योर हैड ही है ना, देखो। तीसरा गण है साढ़े को, तीसरा है साढ़े को लिख के नोट करते हैं। तीसरा है अनबायस्ड कॉइन, बिल्कुल सही, किसी के फेवर नहीं है, अनबायस्ड बिल्कुल सही सिक्का है।
अनबायस्ड क्वाइन, ठीक है, क्लीयर है। ये वैसे हिंट लिखा कि 75% हैड आंदा, ठीक है, तो बाਅद लिखांगे आप। 3 सिक्के हो साढ़े कोल, तो 3 सिक्कों की प्रॉपर्टी कितनी हुई, 1/3 हो गई, ये क्लीयर है। हम देखो गल करांगे हैड की। हैड डिपेंड कराएगी कि सिक्का किहड़ा वा, किहड़ा सिक्का आप सिलेक्ट किया वा। 2 हेडेड क्वाइन, पहला सिक्का 2 हेडेड क्वाइन है, मतलब ये देखो अगर दोनों पासे हैड है तो हैड का पक्का आना ही आना, हैड ही आना, टेल तो आना ही नहीं। उस केस में हैड आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी, श्योर होगी, मतलब 2 हैड है तो टोटल आउटकम 2 होंगी साढ़े को, ठीक है। हैड के पुराना फेवर च असी हैड मंगया तो 2 आ गया, टोटल देखो कोइन आप छड़ते हैं तो टोटल आउटकम कितनी साढ़े 2 होनी है, ठीक है, ओके। इसके हैड ही दोनों पास हैड है, मतलब ये प्रॉपर्टी कितनी आएगी, कट के 1 आएगी। वैसे भी ये कि है श्योर है, श्योर इवेंट है कि हैड आना ही आना वा, इस केस प्रॉपर्टी 1 होंगी है, राइट, श्योर इवेंट हो गई, क्लीयर है। मतलब हैड की गल करते ऊपर हैड रखना, नीचे आना टोटल आउटकम्स, वो 2 है। नैक्सट साढ़े को हैड आने की प्रॉपर्टी डिपेंड करता वैन क्वाइन इज बायस्ड, क्वाइन किहड़ा वा बायस्ड, मतलब खराब है, मतलब हैड ज़्यादा आने चलना। देखो सैकेंड सिक्का डिपेंड कर रहा है कि हैड आने की प्रॉपर्टी कितनी है। देखो जो क्वाइन बायस्ड है उस 75, देखो 75% हैड आंदा वा, ठीक है, मतलब हैड ज़्यादा आंदा वा, कितना 75 ओवर कितना आ गया 100, 75%, राइट। कटिंग कर लो, 25 3 का 25 4 का कितना आ गया 3/4 आ गया, राइट। तीसरा है साढ़े को अनबायस्ड क्वाइन, देखो क्या वा अनबायस्ड, बिल्कुल सही अनबायस्ड, ठीक है, क्वाइन दिस 1 अनबायस्ड, मतलब हैड तो टेल दोवें चांस बराबर ने, मतलब 1/2, टोटल आउटकम 2 होनी है साढ़े को, ठीक है। हैड तो टेल इस की है, हैड तो टेल, तो फेवर की है, आप हैड मंगया, हैड एक बार आगा ठीक है अनबायस्ड क्वाइन, राइट। या कह सकते कि हैड तो टेल दे 50% चांस है, तो हैड के चांस कितने हो गए 50%, ठीक है, तो कट के 1/2 आना, राइट, राइट। इस की है 100% चांस हैड आने, इस की है 100% चांस है हैड आने, क्योंकि दोनों पास हैड है। इस कितने 75% हैड आने चांस है, इस कितने चांस है 50% चांस हैड आने, ठीक है। जो आप इदा देखिए तभी साढ़ा आंसर वही आना, देखो नीचे लिखांगे आप 100% मतलब 100 ओवर 100 1 आ गया, 75 ओवर 100 कितना 3/4 आने कट के, 50 ओवर 100 तो 1/2 आना, ठीक है, 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, राइट, क्लियर है। इदा मैं तुम मतलब सोच सकते क्वेश्चन में, राइट, सू क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। देखो उन्हें क्या हुआ कि हैड आ चुका वा, यही किया ना उन्हें, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। इस शो हैड आ चुका वा, मतलब जो हो जाता वा वो आना साढ़े को डिनोमीनेटर च, ठीक है, जो हो चुका वा। बड़ी प्रॉपर्टी है 2 हेडेड क्वाइन की प्रॉपर्टी है 2 हेडेड क्वाइन, 2 हेडेड क्वाइन आप कहूँ मनिया तिना चो E1 की प्रॉपर्टी की इट इज़ 2 हेडेड क्वाइन, मतलब E1 ऊपर आ गया, ठीक है, राइट। बाय बेस पता कि साढ़े को टोटल किस आने हैं, ठीक है। E1 सिक्का आप मतलब E1 फिर हैड ओवर डिपेंड करता E1 के उपर, साढ़े को आना E2 बाय बेस थ्योरम, ठीक है, हैड डिपेंड अपॉन E2, तीनों केस नीचे आने, ठीक है। E3 हैड अपॉन E3, ओके ओके, क्लियर है। इन्हें थोड़ा इधर कर लेने आप, स्पेस नहीं है इधर, ठीक है, ओके। मतलब साढ़े को गया E3 हैड अपॉन कितना गया
E3 ओके। टोटल केस चले जाने साढ़े को मैं बेस थ्योरम तो ऊपर क्या होना, ऊपर उन्होंने किया है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 2 हेडेड कॉइन, ये ऊपर केस आना ठीक है। 2 हेडेड कॉइन का केस ऊपर आना, सिंपल जी गल है। वो केड़ा केस सीगा पहले बड़ा, आ केस ऊपर भी आना ठीक है। मतलब PE1 H/E1 ठीक है। हेड आ चुका वा की प्रोबेबिलिटी की इट इज़ 2 हेडेड कॉइन मतलब E1 राइट, मतलब E1 ठीक है। तो वैल्यू पुट करनी है पर हमारा आंसर है ना, बस सिंपल काम हो गया। P1 P2 P3 वाली कितनी 1/3 है ठीक है, ये हमें पता ही है। ये वाली कितनी है 1/3 इंटू राइट, लिख लेंगे 1/3। ये भी कितना 1/3, ये भी कितना 1/3, ये भी कितना 1/3 ठीक है। कॉइन सेलेक्ट करने की प्रॉपर्टी कितनी 1/3 ठीक है। वो देखो हेड H/E1 कितना देखो 1, H/E1 इज 1, H/E1 इज 1 आ गया ठीक है। फिर H/E1 वही 1 ही है ना बोला, वही कितना 1 आ गया ठीक है। फिर H/E2 वो कितना चेक कर लेने पाए, H/E2 इज 3/4, 3/4। फिर H/E3 वो कितनी प्रॉपर्टी है, H/E3 1/2 ठीक है। H/E3 इज 1/2 राइट। देखो मैंने सॉल्व करना बस अपना PE1 और H पर पता करना। देखो ये कटिंग होनी पी है, कटिंग करने अपन देखो 3 सारे जा रहा है, देखो 3 सारे 3 आ रहा है देखो, कटता पर 3 ऊपर आ गया 1, इधर 1 आ गया प्लस कितना 3/4 आ गया थे प्लस 1/2 आ गया ठीक है। जो बच्चे आप लिख लिया, देखो ऊपर 1 ही रहना, इधर 1 लगा लो राइट। एलसीएम इज 4 टू एलसीएम 4 आना, 4 1 डिवाइड करेंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई करना है 4 आ गया प्लस 4 4 डिवाइड करना है 1, 1 इंटू 3 इज 3 आ गया। 4 डिवाइड करेंगे 2 ना कितना आया 2 इंटू 1 इज 2 आ गया ठीक है राइट। एक 1 कितना आ गया देखो, प्लस कर लो 7 तो 9 9/4 आ गया, उल्टा कर लो कितना आया 4/9, उल्टा कर लिया अपन कितना है 4/9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/H ठीक है राइट। दिस इज द कंप्लीट आंसर, क्लियर है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेक्शन C, क्लियर हो गया राइट।